सोचिए, कोई भी आइडिया आइडिया हो या बिजनेस, उसके दिल में ना एक बहुत जरूरी सवाल छिपा होता है। एक ऐसी खोज जो उसकी कामयाबी या नाकामी तय करती है। आज हम उसी सफर पर निकल रहे हैं। यही वो सवाल है। हर बिजनेस के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। मतलब दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, पर अगर किसी को पता ही नहीं है उसके बारे में, तो फिर उसका क्या फायदा, है ना? तो इसे ना एक एडवेंचर की तरह सोचिए। अपने कस्टमर्स को ढूंढना कुछ कुछ वैसा ही है जैसे किसी अनजान जमीन की खोज करना, और इसके लिए एक नक्शा, एक कंपास और सही स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है। तो ठीक है, अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। इस सफर के पहले हिस्से में हम वो नक्शा खोलेंगे जो हमें वो सारे रास्ते दिखाएगा जहां हमारे कस्टमर्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले जरा डिजिटल दुनिया पर नजर डालते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दिखने वाले एड्स, गूगल पर टॉप पर आने के लिए की जाने वाली मार्केटिंग, जबरदस्त ब्लॉग पोस्ट्स और यूट्यूब वीडियोस, ये सब वो रास्ते हैं जहां हर एक क्लिक आपको अपने अगले कस्टमर से मिला सकता है। पर सुनिए, हर कस्टमर को पाने के लिए हमेशा पैसा ही खर्च करना पड़े, ये जरूरी नहीं है। कुछ रास्ते तो भरोसे की नींव पर अपने आप पनपते हैं, जैसे रेफरल प्रोग्राम्स, जहां आपके खुश कस्टमर्स ही आपके सबसे बड़े प्रमोटर बन जाते हैं, या फिर एक मजबूत ऑनलाइन कम्युनिटी बनाना जो आपके ब्रांड के इर्द गिर्द हो। इन्हें कहते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ के तरीके। और हाँ, डिजिटल दुनिया के बाहर भी ग्राहक हैं। दूसरे ब्रांड्स के साथ मिलकर काम करना, बड़े बड़े इवेंट्स और ट्रेड शोज में हिस्सा लेना, ये तरीके आज भी उतने ही दमदार हैं। तो ये रहा हमारा नक्शा जो अनगिनत मौकों से भरा पड़ा है। अब देखिए, कोई भी एक्सप्लोरर बिना कंपास के तो खो ही जाएगा ना। हमारे लिए ये कंपास है डेटा। ये नंबर्स हमें बताते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या भटक गए हैं। चलिए इन्हें समझते हैं। सबसे पहले है CPA, यानी कॉस्ट पर एक्विजिशन। ये बस ये बताता है कि किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कितना खर्च हुआ, चाहे उन्होंने कोई फॉर्म भरा हो या ऐप डाउनलोड किया हो। ये बस पहला कदम है। इसके बाद आता है CAC। ये CPA से एक स्टेप आगे है। ये हमें बताता है कि एक पेमेंट करने वाले असली ग्राहक को अपनी टीम में लाने का टोटल मार्केटिंग और सेल्स का खर्चा कितना आया। असल खेल यहीं से शुरू होता है। और फिर आता है सबसे सबसे ज़रूरी मैट्रिक, CLV, यानी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ये हमें दूर की तस्वीर दिखाता है कि एक कस्टमर अपने पूरे सफ़र में बिजनेस के लिए कितनी वैल्यू क्रिएट करेगा। और यहीं पर टिकाऊ ग्रोथ का सारा राज छिपा है। जब किसी कस्टमर से मिलने वाला लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड यानी CLV उसे पाने में लगी शुरुआती लागत यानी CAC से ज़्यादा होता है, बस तभी बिजनेस सही मायने में सफल होता है। तो अब हमारे पास नक्शा भी है और कंपास भी। अब वक्त है एक रास्ता चुनने का, ये फैसला करने का कि अपनी मेहनत और पैसा लगाना कहाँ है। तो रास्ता कैसे चुने? ये एक सीधा साधा 4 स्टेप का प्लान है। पहला काम, ये पहचानिए कि आपके सबसे अच्छे कस्टमर्स आ कहाँ से रहे हैं। दूसरा, जो चैनल बढ़िया काम कर रहा है उस पर अपना पैसा और ध्यान डबल कर दीजिए। तीसरा, जो चैनल अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे उन्हें बदलिए या बंद कर दीजिए। और चौथा, हमेशा नए नए तरीके टेस्ट करते रहिए ताकि आप लगातार बेहतर होते जाएं। तो सीधी सी बात है, अपने चैनल्स को इन 3 बक्सों में डाल दीजिए। जो टॉप पर है वो आपकी सोने की खान है। जो खराब परफॉर्म कर रहे हैं वो सिर्फ आपकी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। और हाँ, हमेशा थोड़ा बजट नए चैनल्स को आजमाने के लिए जरूर रखिए। क्या पता अगला खजाना कहाँ छिपा हो। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी बुनियादी सवाल पर वापस आ जाते हैं जिससे सब कुछ शुरू हुआ था। सबसे अच्छा रास्ता आखिर है कौन सा? और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो सुनने में अच्छा लगता है। कोई एक जादुई चैनल नहीं है जो हमेशा काम करेगा। असली खजाना कोई एक चैनल नहीं है। असली खजाना है एक बेहतरीन एक्सप्लोरर बनने का हुनर, लगातार टेस्ट करने का, नतीजों को नापने का और बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढालने का हुनर। याद रखिए, ये खोज कभी खत्म नहीं होती। जो चैनल आज आपके लिए बेस्ट है, जरूरी नहीं कि वो कल भी बेस्ट हो। दुनिया बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है और आपके कस्टमर्स भी। तो सवाल ये है, आपकी अगली खोज कहाँ होगी?